ऋषि, मेरा प्रश्न यह है कि अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी सृजनहार से हुई है जो चल अचल जीव अजीव सब उसी एक से प्रकट हुआ है। तो फिर अगर सुगंध वो है तो दुर्गंध भी वो है, शुद्ध वो है तो अशुद्ध भी वो है इतना आपके बोध प्रवचन हो में। गया। बस बच्चा, बातें बनाने से ऐसा नहीं होता। जब बोध हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर कोई ना तो बंधन है और ना मोक्ष है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है, ना कोई मान है, ना कोई अपमान है। वो जीवन मुक्त महापुरुष है जो ये जान गया कि कहीं हवन हो रहा है तो कहीं वध हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं ब्याह उत्सव हो रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, पर वो है सब एक ही सच्चिदानंद की भूमि पर। दूसरा कुछ नहीं। ये स्वाप्निक, जैसे एक मन स्वप्न में शत्रु बन जाता है, मित्र बन जाता है, बाजार बन जाता है, वस्तुएं बन जाता है, सुख दुख बन जाता है, और जब जागते हैं तो कुछ नहीं होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये जितना विलास है ये ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। ये जो हमको भास रहा है, दुख सुख मान अपमान लाभ हानि, ये हमारे अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए साधना की जाती है। और जब ये स्थिति आ जाएगी कि अगर सुगंध वही है तो दुर्गंध भी वही है, सत भी वही है, तो जब उसके सिवा कुछ है नहीं, तो जिसे हम असत कह रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है। तो सर्वम आ गया ना, सर्वम खलिमिदम। जब जिसको अनुभव हुआ, सी राम में सब जग जा। अब परेशानी कोई खत्म, कोई है ही नहीं परेशानी नाम का, कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई समाधान, कुछ नहीं रहा। उसी को कहते जीवन मुक्त। पर ये स्थिति तो नहीं ना बच्चा। तो ये बात केवल कह लेने से स्थिति नहीं आएगी। अब इसके विभाग करने पड़ेंगे। रोग रहित हो गया तो उसके लिए सब पूरा मेडिकल स्टोर समान है, लेकिन रोग युक्त है तो डॉक्टर की जरूरत हो, मेडिकल स्टोर में उचित औषधि की ग्रहण करने की जरूरत। पूरा मेडिकल स्टोर हमारे काम का नहीं है अभी। जब हमारा रोग संपन्न हो गया तुम पूरे मेडिकल स्टोर को नमस्कार करके चल देंगे कि अब तेरी जरूरत नहीं है। अब हमको जो औषधि चाहिए वो मुझे पता नहीं है, उसी में रखी मेडिकल स्टोर में। अब सदगुरु वैद्य और बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी वैद्य चाहिए और शास्त्र, संपूर्ण शास्त्रों का सार हमें गुरुदेव जो उपदेश करें वैसे हम चले। तो जब हम निरोग हुए, स्वस्थ हुए, अब हमको ना डॉक्टर की जरूरत है और ना हमको औषधि की जरूरत है, क्योंकि फिर बाद में ये ना औषधि रह जाती है ना डॉक्टर रह जाते हैं, एक ही रह जाता है। सदगुरु स्वरूप वो स्वयं हो जाता है। तो ये भ्रम निकालना, जैसे जगा हुआ मनुष्य है तो सोए हुए पुरुष को समुद्र में डूबने का स्वप्न आ गया। अब वो चिल्ला रहा है जोर से, मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं। अब उसके पास सैकड़ों नौका, तैराक, ये सब व्यवस्था की जाए तो वो व्यवस्था उसको दुख से दूर नहीं कर सकती। उसको केवल जगा दिया जाए, अरे एक बूंद पानी नहीं है और मैं डूब रहा था समुद्र में, ये भ्रम उसका नष्ट हो गया। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। हाँ बच्चा, जो दुर्गंध है परम सत्य है, वही सुगंध भी है, और जो सुगंध है वही दुर्गंध है। पर इसका अनुभव करने के लिए अब हम दो विभाग कर लेते हैं, क्योंकि द्वैत में फंस गए ना, दो में फंस गए, सुख दुख में, मान मान द्वंद्व में फंस गए। तो उसकी शास्त्र पद्धति है अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। या हम कहते नहीं है तो उसमें भी है पीछे, नहीं है, है ना उसमें। और जहां कहते है वहां भी है, पर नहीं लगाने से हम पहले है में पहुंचने की कोशिश करें। जैसे ये जितने शरीर हैं ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि ये न पहले थे हमें बाद में रहेंगे, और बीच में एक जैसे नहीं है। कभी बाल्यावस्था इसकी थी, कभी यौवन अवस्था में, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु अवस्था, और फिर अपने अपने तत्व में मिल जाना। अग्नि अग्नि तत्व में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। तो इसकी सत्ता नहीं है, वर्तमान में भी इसकी सत्ता नहीं, परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम नदी के समीप तट पर पहुंचे और देखा ये वही जल है,
और अपने मित्र को बोलें जितनी देर में कि ये वही जल है, वो जल जिस पे पहली दृष्टि पड़ी थी वो आपका निकल गया। बहुत ऐसी रफ्तार से चल रहा जीवन, आपको समझ में नहीं आया। किस सेकंड में आपके मुच्छ निकली बता नहीं सकते, किस सेकंड में आपकी बाल्यावस्था जवानी में बदल गई आप नहीं बता सकते। उत्सव नहीं मना सकते कि आज के दिन जवानी आई थी, नहीं मना सकते। ये शरीर का प्रवाह चल रहा है और ये मृत्यु के लिए ही चल रहा है। ये जा रहा मृत्यु की तरफ, प्रवाह मृत्यु की तरफ जा, ये टिकाऊ नहीं है। अब नहीं है, इसमें भी है। जब पांचों तत्व अपने तत्व में मिले, वो अपने में मिले, वो मिले तो आखिरी में आएगा ब्रह्म। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से सब पंचभूतों की सृष्टि पूरी सब हो गई। तो ऐसे ऐसे से उतरते हुए ब्रह्म आया और ये बना, और ऊपर लौटते हुए हो गया अपने स्वरूप में स्थित। तो ब्रह्म था, ब्रह्म ही है, पर अभी हम ब्रह्म नहीं मान सकते इसलिए कि इसमें फंसे हैं। फिर क्या, फिर तो हेले निषेध अगर नहीं है तो फिर क्यों मना किया जाता है, आप ये नहीं पियोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही तो है ना सब, तो परेशान काहे को कर रहे हो हमको। तो फिर नर्क भी ब्रह्म है, जेल भी ब्रह्म है, दंड भी ब्रह्म है। बोले नहीं इसको तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो भी इसको नहीं करना है। उसके दो विभाग किए गए। पहले अधर्माचरण, असत का त्याग किया गया, और जब असत और अधर्माचरण का त्याग किया गया तो सत का प्रकाश हुआ, और जब प्रकाश हुआ सत का और फिर लौट के देखा तो वही था, कुछ था ही नहीं। जिसको हमने त्याग किया था वो वही था, दूसरा कुछ नहीं था। अब पूर्ण हो गया, पर चलना पड़ेगा त्याग से। त्यागाच्छान्त्यनंतरम, जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई उनको अंतर्मुख करना पड़ेगा। जहां हमारी असत भोगों में रुचि हो गई उनसे त्याग करना पड़ेगा। पहले हमारी स्थिति है कि हमको इस झूठे संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो झूठे संसार में ऐसे आएगा सामने, नहीं नहीं इधर नहीं, ये इधर आओ, ये झूठा संसार है, इसको पकड़ के दुर्गंध यहां दबा लो, भागे घूमो कि दुर्गंध हमारा पीछा की है, तो मूर्खता ही तो होगी ना। तो ये सबसे बड़ा संसार ये है। जैसे ट्रक के एक बोरे का नमूना ले लो तो पूरे ट्रक का दाम हम दे देते हैं ना, ऐसे ब्रह्मांड का पूरा नमूना ये है। इससे मुक्त हो जाओ ना, पूरे ब्रह्मांड से मुक्त हो गए। अब भागे घर दरवाजा सब छोड़कर संपत्ति, और इसको लेके भागे, तो नई रचना कर ली, नया मकान बना लिया, नया व्यवहार, उसको घुमा के धर्म की बहन, धर्म के ये सब नाटक। फिर इसका राग छूट जाए, भोगों का राग छूट जाए। अब जो शुद्ध ज्ञान होगा, अब उसमें कुछ ना तो त्याज्य है और ना ग्राह्य है। जो त्याज्य था वो भी है, नहीं है, जिसको हम कह रहे थे वो भी है, और जो है वो भी है। इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ और नहीं है। ये पहले नहीं, पहले व्यतिरेक, ये नहीं है और ये है। इस विभाग से चलकर और जब है में स्थित हुआ तो सर्वम खलविदम ब्रह्म वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। फिर जिसको ये बोध हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म निर्विकार है, ब्रह्म तेजोमय है, ब्रह्म शांत सुख है, आनंद ही आनंद, अभाव नहीं है उसमें। जब तक अभाव है तो प्रकृति को स्वीकार करने, ये प्रकृति है, प्रकृति को स्वीकार करने के कारण तुम परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा अंश हो। तुम्हें कभी प्रकृति से सुख नहीं मिल सकता। जैसे कितना भी भोग लिया, आप लोग किसी की 40 अवस्था है, किसी की 30 है, किसी की 50 है, क्या आज तक तृप्त हुए? वही चाह, वही भोग तृष्णा जो बचपन में से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे तक वही, बुढ़ापे से मृत्यु, मृत्यु के बाद नए जन्म, नए, ये जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। इसे मिटाना होगा। इसको मिटा दिया फिर बात समझ में आ जाएगी कि वो है। इसकी पहचान होती, जिसको पता चल गया है उसे कोई चाह नहीं रह जाती, न सोचती न कांक्षती, क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो परमानंदमय है, अभाव नहीं है। शरीर में कभी पूर्णता नहीं होगी, प्रकृति से परमात्मा स्वरूप में कभी अपूर्णता नहीं रहती। हमारा जो स्वरूप है वो पूर्ण परमात्मा का अंश है, तो पूर्ण ही है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से अगर कुछ निकाला जाए तो उसका नाम पूर्ण ही है।
वो पूर्ण है। तो उस पूर्णता को अभाव कब हुआ? देह भाव आने पर। परमात्मंश तू पूर्ण है, लेकिन अभाव क्यों सता रहा है? इसको अपने को भूल गए ना, और इसको मान लिया मैं पुरुष। अब दूसरा शरीर चाहिए भोगने के लिए, दूसरे भोग चाहिए, भूख प्यास नाना प्रकार, लेकिन ये आपका स्वरूप नहीं, बिल्कुल आपकी मांग नहीं। ये प्रकृति की मांग प्रकृति को हो रही है, तेरी मांग परमात्मा तत्व की है। देख लो, प्रकृति का शरीर तुम्हारे पास है, परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, तुम उसे जला दोगे, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो, नहीं रखोगे। इसका मतलब तुम्हारी खोज उसी आनंद की है। हर भोग भोगने के बाद मन कहता है इसमें वो नहीं जो मैंने सोचा था, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें। पूरा जीवन हो जाता है। वो खोज किसको रहा है? गलत दिशा में खोज रहा है परमानंद, जिसमें किंचन मात्र दुख ना हो, ऐसा सुख, ऐसा मित्र जो कभी बिछुड़े ना, और सबसे बड़ी चाहत कि मैं मरूं ना। ये पहचान है कि तू अविनाशी का बच्चा है। मैं मरूं ना, तू अविनाशी का अंश है, इसलिए मैं सबसे बड़ा बन जाऊं क्योंकि तू सबसे बड़ा का अंश है। तो मैं सुख में डूब जाऊं क्योंकि तू सुख सिंधु का अंश है। हम भगवान के हैं। ये लक्षण, बाप के लक्षण बेटे में आते हैं। पहचाना? ये तुम उनके लड़का हो? कहा बोले तुम्हारा चेहरा मिलता है ना, तो हमारी मांग मिलती है कि हमारे पिता कौन है असली। मैं मरूं ना, ये सबकी मांग है ना। अविनाशी, चूंकि आप अविनाशी हैं इसलिए आपकी वही मांग। मैं सुखी हो जाऊं क्योंकि सुख राशि सुख सिंधु का अंश है, तो सुख राशि है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे सुख प्रदान करे, मेरे से कभी अलग ना हो, ऐसा प्यारा। वो सब बातें केवल श्री भगवान में होती है। तो हमें लगता है पहले हम व्यतिरेक पद्धति स्वीकार, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं,